उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो तो आत्महत्याओं के लिए जाना जाता है। बुंदेलखंड में तो कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब किसान कर्ज में डूबकर फसल बर्बादी के चलते आत्महत्या न करता हो। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन पलायन हमारे बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा है और सरकार पलायन रोकने में पूरी तरह नाकाम है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संकट किसानों पर है और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो तो आत्महत्याओं के लिए जाना जाता है। देश विदेश में बुंदेलखंड को किसानों की आत्महत्याओं के लिए जाना जाता है, ये ज़मीनी हकीकत है। तो सबसे बड़ा संकट है उत्तर प्रदेश के किसानों पर कि एक तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और जब किसानों की फसलें नष्ट होती हैं तो सरकार समय पर उनको मुआवजे नहीं देती, न समय पर बीमा क्लेम देती है। हमारे यहाँ 2019 का भी कई हजार किसानों का खरीफ की फसल नष्ट हुई थी, जिसमें कई हजार किसानों का आज तक बीमा क्लेम नहीं मिला। ये ज़मीनी हकीकत है। तो उत्तर प्रदेश में अन्ना जानवरों का इतना संकट है कि किसान रात दिन खेतों की रखवाली करता है लेकिन फिर भी फसलों को नहीं बचा पाता। एक चूक में किसानों की फसलों को अन्ना जानवर सैकड़ों की संख्या में जो विचरण करते हैं, एक चूक हुई और पल भर में वो पूरी फसल नष्ट कर देते हैं और किसान बर्बाद हो जाता है। बुंदेलखंड में कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है अन्ना जानवरों के चलते। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार बारंबार कह रही है, कई बार अपने बड़े बड़े चुनावी भाषणों में वादे किए हैं कि हमने 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, महंगाई दुगनी हो गई, किसान कर्ज में डूब गया, लागत महंगी हो गई खेती की और किसानों की अब स्थिति ये है कि लागत के हिसाब से उसकी उपज पैदा नहीं, किसान घाटे में जा रहा है, फसलें बर्बाद हो रही। कई वर्षों से बुंदेलखंड का किसान प्राकृतिक मार, सरकार की गलत नीतियों का शिकार है और बुंदेलखंड में तो कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब किसान कर्ज में डूबकर फसल बर्बादी के चलते आत्महत्या न करता हो। ये ज़मीनी हकीकत है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन इस वर्ष खरीफ के सीजन में, रबी फसल की बुआई के सीजन में किसानों को डीएपी खाद, यूरिया खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही। महीनों से किसान पीसीएफ केंद्र सोसाइटियों के चक्कर लगाए हैं, कतार में है। ये ज़मीनी हकीकत है उत्तर प्रदेश की। बुंदेलखंड आज से नहीं, मेरे होश में 7-8 साल से बुंदेलखंड पलायन पे है और वहाँ की जो गरीब तबके के लोग हैं, लगभग 40% दिल्ली, गुजरात, पंजाब, जहाँ उनको व्यवसाय, रोजगार, मजदूरी मिलती, वहाँ पलायन करता है। घरों में कई जिनके बुजुर्ग नहीं, वहाँ ताले लटकते हैं और हकीकत ये है कि बेरोजगारी के चलते, फसलों की बर्बादी के चलते अब कोई उधर का किसान ज़्यादा खेती करता नहीं। वो तो कहता है हम भैया दिल्ली चले जाएंगे, 500 रुपये रोज़ मिलेंगे। तो पलायन बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा है। वहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं है और रही जो मनरेगा की स्थिति, वो भी भ्रष्टाचार की चपेट में है। तो मनरेगा चल रहा है लेकिन वो भ्रष्टाचार की चपेट में है, उसमें ये है वहाँ की स्थिति। और पलायन हमारे बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा है और सरकार पलायन रोकने में पूरी तरह नाकाम है। सरकार भले ही दावे कर रहे हैं, हम यहाँ ये फैक्ट्री लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम बुंदेलखंड ये करेंगे वो, लेकिन पलायन रुक नहीं रहा है सर, रोजगार नहीं है वहाँ। जन ज्वार जनता की